3 गुना करें, नहीं तो हम आपके लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे, आपको शासन नहीं चलाने देंगे, आपकी सरकार को उखाड़ देंगे। 2 अक्टूबर को हमें दिल्ली में गांधी समाधि का घेराव करना है। चूंकि प्रधानमंत्री का कहीं घेराव हम कर नहीं पा रहे, कहीं मिल नहीं पाते हैं, वो इतनी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है कि गांधी समाधि पर 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन वहां गांधी जी को माल्यार्पण करने के लिए या कहें पुष्प चढ़ाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति आती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, नेता विपक्ष आते हैं और कांग्रेस वाले तो सभी आते हैं, क्योंकि वो गांधी पर अपना कॉपीराइट समझते हैं। तो हमें इनके पहुंचने से पहले गांधी समाधि का घेराव करना है। वहां किसी भी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, नेता को हमें तब तक फूल नहीं चढ़ाने देंगे जब तक कि वो हमारी बात ना सुन ले और इस कानून को सख्ती के साथ देश में लागू करके सबका पैसा वापस करने की गारंटी ना दे। हमारे जो 2 कार्यक्रम है, छोटे से कार्यक्रम है, कोई किसी में लाठी नहीं मारनी है, गोली नहीं चलानी है, कोई और हिंसा नहीं करनी है। हम सत्य और अहिंसा के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और साफ इतिहास बताता है कि सत्याग्रह से बड़ा हथियार किसी सरकार के पास कभी नहीं रहा है। जिसने भी सत्य के मार्ग पर लड़ाई लड़ी है, किसी भी साम्राज्य के खिलाफ, किसी दुष्टात्मा के खिलाफ, किसी राक्षस से, शैतान के या जिससे, जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए लड़ा है बुरी ताकतों से, साम्राज्यवादी ताकतों से, उस आदमी ने थोड़ा कष्ट तो झेले हैं, लेकिन अंततः जीत हासिल की है। ये दुनिया का इतिहास बताता है। तो आपकी हमारी ये जो लड़ाई है भुगतान की, ये पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर आधारित है, सत्याग्रह है, न्यायपूर्ण है, कानून सम्मत भी है साथ साथ। इसलिए निश्चित रूप से आप सबकी विजय होगी, आपका भुगतान होगा। किसी भी भाई को, बहन को, बच्चे को, वरिष्ठ साथियों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी साथी अपने मन में अंश मात्र भी ये संदेह नहीं लेकर के आएंगे कि आपका भुगतान नहीं होगा। सबका भुगतान होना है, वर्ष 2023 में होना है, 24 तो बहुत दूर की बात है। तो आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान जैसी रेतीली पथरीली जमीन पर आज आप इतनी बड़ी तादाद में अपनी वीरता का, अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इतने लोग कभी जयपुर में भी इकट्ठे नहीं हुए हैं साहब, जितने आप यहाँ बैठे थे। मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने डूंगरपुर को जगा दिया है, उसी तरह से बाकी राजस्थान के हिस्सों को भी जगाएं। वैसे तो मेवाड़ में मैं जहाँ गया हूँ, मेवाड़ मुझे जगा हुआ नजर आया है, लेकिन थोड़ी कई हिस्सों में और भी गया हूँ मैं। तो बाड़मेर गया हूँ, जयपुर गया हूँ, जोधपुर गया हूँ, अलवर और भी कई जिलों में गया हूँ, सबके नाम याद नहीं है। वहां मुझे उपस्थिति बड़ी कम लगी है। और जहाँ चूंकि लोकतंत्र है साहब, और लोकतंत्र का एक नाम भीड़ तंत्र भी होता है। अगर भीड़ चाहे तो गलत काम को भी ठीक घोषित करवा लेती है। तो देखा होगा ना, पिछले साल की बात है सर, 2000 पिछले साल की नहीं, और उसकी जब यूपी चुनाव था पिछले से पिछले साल में, तो किसानों ने कहा कि कानून जो तुमने बनाए काले, इनको वापस ले लो। सरकार ने पहले तो कहा नहीं भाई, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, आंदोलनजीवी है, ये हैं वो हैं। लेकिन जब सरकार को लगा कि यार ये भीड़ को जो है चुनाव हरा देगी यूपी विधानसभा का, और इनका प्रधानमंत्री रोया, माफी मांगी, मैं किसानों से माफी मांगता हूं और ये कानून वापस लेता हूं। ऐसा कोई नियम नहीं था सर, कानून वापस लेने का कोई भी हमारे देश में नियम नहीं था, प्रावधान नहीं था। और उससे पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को सरकार वापस ले ले। लेकिन जब किसानों की भीड़ ने दिल्ली को घेरा, करना पड़ गया, तो आपकी
आपकी भीड़ तो साहब उससे कई गुना ज्यादा है। 42 करोड़ है इसमें। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें 4 से 5 लाख लोगों का पैसा किसी न किसी कंपनी में डूबा ना हो। अगर आप सब भी उसी तरह से एकजुट होकर सरकार से मांग करेंगे, हल्ला बचाएंगे, तो आपको कोई कानून वापस करने की मांग नहीं कर रहे हो भैया वो कानून वापस कर रहे। आप तो ये कह रहे हो कि भाई जो कानून तुमने बनाया उसी कानून की अनुपालना सुनिश्चित कर दो, उस कानून को लागू कर दो और हमारा पैसा दे दो। तो ये काम बड़ा सरल सा है। जो कठिन काम है वो ये था कि आप सबको जगाना, इस कानून से परिचित कराना, आप सबको एकजुट करना। और मैं समझता हूँ इस काम में हम 90% कामयाब हो चुके हैं। थोड़ा सा एक झटका रह गया है, एक झटका हम विधानसभाओं पर दिखाते हैं। चूंकि कानून इस तरह का है कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर भुगतान करना है, तो एक झटका राज्यों की विधानसभाओं पर दिखाते हैं। आपके यहाँ 5 सितंबर को है, एक दिल्ली में दिखाते हैं 2 अक्टूबर को, और आप सबका भुगतान निश्चित रूप से इसी साल में हो जाएगा। ये तय है, गारंटी है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ उपस्थित हुए, सबके सब साथी जयपुर भी 5 सितंबर को पहुंचने का प्रयास करेंगे। और भी ज्यादा साथी हो सकते हैं तो उनको भी लाएंगे, क्योंकि संख्या का महत्व है। साहब मैंने बताया, संख्या बल जितना ज्यादा आपका हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा, उतनी जल्दी सरकार आपके पैसे आपके खातों में डाल देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। तमाम साथी बिना सड़क वगैरह को घेरे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे नारे लगाते हुए चलेंगे। जैसे भारत माता की जय, बोलिए मेरे साथी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठगबड़ी मानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठगबड़ी मानो भारत छोड़ो।